आरटीई एक्ट, टेट और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का 1 सितंबर का जो निर्णय आया था उसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और आप सभी शिक्षक बंधुओं का लगातार सभी वीडियो पर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं जिसमें अनेकों तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जिनका उत्तर मैं वीडियो के माध्यम से कई बार दे चुका हूं और उन सभी शिक्षकों से मेरा आग्रह है कि मेरे पिछले सभी वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अपने प्रश्नों का उत्तर उसमें मिल जाएगा। इसलिए उसी बात को बार बार रिपीट करके वीडियो बनाना उचित नहीं लगता है। कुछ प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं जिनका फिलहाल मेरे पास भी स्पष्ट उत्तर नहीं है और उन प्रश्नों का मैं जबरदस्ती कोई उत्तर देना नहीं चाहता हूं। उन प्रश्नों पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं क्योंकि ऐसे प्रश्नों का जवाब देना जिसमें मैं ही स्पष्ट नहीं हूं, उसका उत्तर केवल वक्त ही बता सकता है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना मुझे थोड़ा अनुचित लगता है। इसलिए वैसे सभी शिक्षक आने वाले समय का इंतजार करें, उनको उत्तर अपने आप मिल जाएगा। तीसरी बात मुझे जो समझ में आता है कि यह मामला इतना उलझा हुआ है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना क्लिष्ट है। सभी राज्यों के शिक्षकों का अलग अलग समस्या है, उनके अलग अलग इश्यूज हैं और इस स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि चाहे सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस निर्णय में जितना भी सुधार कर लिया जाए या जितना भी बेहतर से बेहतर निर्णय दे दिया जाए, तब भी केवल 90% शिक्षकों की समस्या का हल हो पाएगा। 10% शिक्षक फिर भी रह जाएंगे जिनका समस्या का निवारण नहीं हो पाएगा। जैसा कि मैं अपने कमेंट बॉक्स में प्रश्नों का झड़ी देख रहा हूं, उससे यही पता चलता है कि हर शिक्षक की समस्या अलग अलग है और इतने सारे शिक्षकों की इतने सारे समस्याओं का हल एक निर्णय में निकल जाए, यह संभव प्रतीत नहीं होता है। इसलिए निर्णय में चाहे जो भी सुधार हो जाए, जो भी फाइनल निर्णय आ जाए, उसके बाद भी कुछ शिक्षक बंधु जिनकी समस्याओं का हल नहीं हो पाएगा और उनकी समस्या यदि जेन्युइन है, उन्हें दोबारा से रिव्यू पिटीशन लगाकर क्लैरिटी लेनी होगी। इन प्रश्नों के समूह में एक प्रश्न ऐसा मैंने देखा जो बहुत शिक्षकों द्वारा पूछा गया था और उस प्रश्न से संबंधित अभी तक मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। बहुत सारे शिक्षक द्वारा पूछे जा रहे हैं कि उनकी नियुक्ति प्राथमिक स्तर के पढ़ाने के लिए हुआ था और वो टेट पास भी कर चुके हैं, लेकिन इस बीच में उनका प्रमोशन हो गया। अब वो ग्रेड 2 अर्थात उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो लेवल 2 का जो टेट एग्जाम है उसको पास नहीं किया है। क्या उन्हें लेवल 2 का टेट पास करना होगा या टेट उनके लिए सफिशिएंट होगा? यह प्रश्न काफी उचित प्रश्न है और बहुत सारे शिक्षकों द्वारा लगातार पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले यह समझें कि आरटीई एक्ट में न्यूनतम योग्यता की बात करता है। आरटीई एक्ट इस मामले में कुछ नहीं कहता है कि आपको लेवल 1 पास करना है या लेवल 2 पास करना है, लेकिन इसका इम्प्लाइड अर्थ यही होता है कि जिस लेवल के विद्यार्थियों को आप पढ़ा रहे हैं उस लेवल का टेट आपको पास करना होगा। अर्थात यदि प्राइमरी लेवल के विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं और 1 से 5 के कक्षा तक के विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं और यदि आप लेवल 1 का टेस्ट पास किए हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन यदि आपका प्रमोशन हो चुका है और आप 6 to 8 लेवल के विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, ऐसे में उस विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए न्यूनतम योग्यता टेट का लेवल 2 पास करना है। अर्थात यदि आप 6 to 8 विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं और आप लेवल 2 के टेट परीक्षा को पास नहीं किया है, इसका सीधा अर्थ होता है कि आप टेट पास नहीं किए हैं। इस हिसाब से आपको टेट का लेवल 2 पास करना आवश्यक होगा। हालांकि अब जितने भी शिक्षकों का प्रमोशन हो रहा है, केवल उन्हीं शिक्षकों का प्रमोशन हो रहा है जो लेवल 2 का टेट एग्जाम पास कर चुके हैं और जिन शिक्षकों ने टेट का लेवल 2 का एग्जाम पास नहीं किए हैं और उनका प्रमोशन हो चुका है, ऐसे में उन सभी शिक्षकों को
लेवल 2 का टेट परीक्षा पास करना आवश्यक होगा। वे किसी गलतफहमी में ना रहें और लेवल 2 का टेट एग्जाम जरूर पास कर लें। कल को उन लोगों के ऊपर नई मुसीबत खड़ी हो सकती है। हो सकता है कि आप मेरे विचार से सहमत नहीं हो, क्योंकि मैं स्पष्ट बोलता हूं। मेरी बातों से बहुत सारे शिक्षकों को थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन सच्चाई यही है। इससे दूर भागने से कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट अपने कई जजमेंट में, अपने कई आदेशों में ऐसा कहा है कि प्रमोशन एक नई नियुक्ति है। अर्थात जब आप प्रमोट होते हैं तो आपको एक नई नियुक्ति मिलती है और वो नियुक्ति का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जो मिनिमम आधार है, उसे आपको पूरा करना होगा। तभी आप उस प्रमोशन के लिए हकदार होंगे और एलिजिबल होंगे। पहले किन्हीं कारणों से यदि आपको प्रमोशन मिल गया है और आपके पास उस प्रमोशन के लिए न्यूनतम योग्यता नहीं है, ऐसे में आपको आगे आने वाले समय में परेशानी हो सकती है। इसलिए जिस पोस्ट को आप होल्ड कर रहे हैं, जिस बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, उसके लिए जो न्यूनतम योग्यता है उसे आपको हासिल करना ही होगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट से या सरकार से भविष्य में कोई भी राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे सभी शिक्षक यथाशीघ्र टेट का उस लेवल को पास अवश्य कर लें ताकि उनको भविष्य में कोई परेशानी ना हो। उम्मीद है कि आप सभी शिक्षकों को इस संबंध में स्पष्ट उत्तर मिल गया होगा। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में बताया था कि उत्तर प्रदेश में 2 शिक्षकों की नौकरी इस बात के लिए चली गई थी कि उनकी नियुक्ति के समय उनके पास टेट क्वालिफिकेशन का कोई सर्टिफिकेट नहीं था, अर्थात वे टेट पास नहीं थे। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उन दोनों शिक्षकों की अर्जी को ठुकरा दी थी। अंत में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का इस पर निर्णय आया और जिसमें कहा गया था कि वे सरकार द्वारा दिए गए स्टिपुलेटेड टाइम में उन्होंने टेस्ट पास कर लिया था, इसलिए उनकी नौकरी को रिस्टोर कर दिया गया। आने वाले समय में टेट बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। टेट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए वे सभी शिक्षक जिनकी नियुक्ति आरटीई एक्ट के बाद हुई है, जिनका प्रमोशन आरटीई एक्ट के बाद हुआ है, वे सभी शिक्षक अपने अपने लेवल का टेस्ट अवश्य पास कर लें। अब लड़ाई केवल उन शिक्षकों के लिए है जिनकी नियुक्ति आरटीई एक्ट लागू होने से पहले हुई है और उनकी यह लड़ाई बिल्कुल जायज भी है। वे कानूनी तौर पर स्ट्रांग हैं, उनका कानूनी आधार मजबूत है और उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसा आदेश पास कर देना पूरी तरीके से असंवैधानिक भी है। इसलिए उन शिक्षकों को आज या कल राहत तो अवश्य मिलेगी, चाहे सुप्रीम कोर्ट से मिले या सरकार से मिले। लेकिन उन शिक्षकों को कोई राहत नहीं मिलने जा रहा है जिनकी नियुक्ति आरटीई एक्ट लागू होने के बाद हुई है और उन्होंने टेट पास अभी तक नहीं किया है। बहरहाल इस अंक में यहीं तक। आप लोगों से एक बात और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे चैनल पर टेट के अलावा और भी मैं ऐसे निर्णय या ऐसे काम की बातों का वीडियो मैं डालता हूं जो आम लोगों के लिए जरूरी है, जिसे आम लोगों के लिए जानना बेहद आवश्यक है। हर इंसान को कुछ न कुछ कानूनी ज्ञान जो जरूरी है उसे होना चाहिए। इसलिए उन वीडियो को भी आप अवश्य देखें जो टेट के अलावा बनाया गया है। उस वीडियो को देखने में जो आपको ज्ञान प्राप्ति होगी उससे समय की बर्बादी नहीं होगी। मैं फालतू वीडियो बिल्कुल नहीं बनाता हूँ, वही वीडियो बनाता हूँ जो आप लोगों के या देश के नागरिकों के लिए जिसे जानना बेहद जरूरी है। किस वक्त में कौन सी बातें काम आ जाएगी कुछ पता नहीं होता है। यह जानकारी सबके लिए आवश्यक है। इसलिए मेरे सभी वीडियो को अवश्य देखें, आपको निश्चित रूप से कुछ न कुछ लाभ होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।